गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझ लिया था। तो कोई भी नंबर जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिनोटेट करते हैं जेड से, तो जेड होता है ए प्लस आयोटा बी। तो जो ए होता है वो तो रियल पार्ट होता है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है। इसी प्रकार जो बी होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतना अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ आयोटा क्या होता है, आयोटा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आयोटा होता है अंडर रूट -1 का अंडर रूट होता है। क्लियर है इतना, ये अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ अपन ने पावर ऑफ आयोटा पढ़ लिया था। पावर ऑफ आयोटा पढ़ लिया था कि जैसे आयोटा की पावर 2 क्या होता है तो -1 होता है। ऐसे ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, वो अपन ने पढ़ लिया था, 1 होता है। ठीक है, इतना सब अपन ने पढ़ लिया था। इसे आयोटा की पावर माइनस ही पढ़ लिया था। आज है अपना अगला टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहते हैं वो समझो। कि दो नंबर मान लो, लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है, a प्लस आयोटा बी। और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है c प्लस आयोटा डी। इफ यदि Z1 इक्वल टू क्या है, Z2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर इक्वल है तो उस केस में ये कब पॉसिबल है, देन तब क्या होगा, a इक्वल टू होगा c एंड ये एंड है ना, b इक्वल टू क्या होगा d, यानी कि रियल पार्ट ऑफ a इक्वल टू होगा, सॉरी रियल पार्ट ऑफ a नहीं, रियल पार्ट ऑफ Z1 वो इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ Z2। यानी कि Z1 और Z2 का आपस का रियल पार्ट भी इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 वो भी इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि रियल पार्ट की इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। ये इतना समझ में आ गया। तो ये होती है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो समझ लो। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैसे मान लो, जैसे अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ते थे क्लास 12 में, तो अभी तो आप 11th में क्लास 12 में पढ़ोगे, या सिंपल आप अलजेब्रा पढ़ते थे उसमें होता था। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, ठीक है। अगला है 3 प्लस आयोटा -6, ऐसे दे रखा है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, एक Z1 है और ये क्या है Z2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का आपस में इक्वल बता रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4x इक्वल टू होगा 3, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 3/4, यानी कि रियल पार्ट की इक्वल होगा। सिमिलरली क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू होगा -6, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके। x की वैल्यू क्या है 3/4 फाइंड कर चुके ना अपन। x की वैल्यू क्या फाइंड कर चुके, 3/4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वाई इक्वल टू -6। तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या जाती है, माइनस का y, 9/4 उधर चला जाएगा, -6 माइनस का 9/4, तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा अपॉन में 4, और इतना आ जाएगा माइनस का 24 माइनस का 9। तो देखो कितना जाता है, माइनस का 33/4। तो माइनस में है तो y इक्वल टू आ गया 33/4। दोनों तरफ माइनस है ना, तो y की वैल्यू आ गई 33/4 एंड x की वैल्यू आ गई 3/4। ये अपना आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।